दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से बीटीएससी एएनएम 10,709 पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते थे कि बीटीएससी एएनएम 10,709 पोस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट से फर्स्ट हेयरिंग डेट 27 जून मिला था, जो स्थगित कर दिया गया है। और स्थगित कहीं ना कहीं क्वालिफाई सिस्टर के लीडरों द्वारा करवाया गया है। और स्थगित किस लिए करवाया गया है, इस मैटर पे आज हम बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट से हम लोगों को 2 बार जीत हुआ, और जीत कैसे हुआ इसके बारे में आप लोग को पता ही है कि कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट लगा हुआ था, जो जजमेंट अभय एस ओकासर का था। और एक नहीं, 2 जजमेंट था। एक कर्नाटक हाई कोर्ट का था, दूसरा सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट था। दोनों जजमेंट अभय एस ओकासर का था। और हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग डेट मिला था, उस हेयरिंग डेट में कहीं ना कहीं हमारे जज जो थे अभय एस ओकासर ही थे। उन्हीं के थ्रू इस केस को सुना जाता। तो ऐसा लगा क्वालिफाई वालों को कि कहीं उन्हीं के जजमेंट से ये लोग को हाई कोर्ट में भी जीत मिला है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट में भी अभय एस ओकासर स्क्रूटनी सिस्टर के पक्ष में ही फैसला दे या केस को खारिज कर दे। इसीलिए ये लोगों को डर लग गया और ये लोग हेयरिंग के डेट को आगे बढ़वा लिया, ताकि अब जो नया हेयरिंग डेट मिलेगा गर्मी छुट्टी के बाद मिलेगा। और गर्मी छुट्टी के बाद जस्टिस का कहीं ना कहीं बदलना निश्चित है। जस्टिस बदल जाएंगे तो ये लोग को लगता है कि हम लोग का फैसला बदल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जस्टिस कोई भी आए हम लोग का जीत निश्चित है। इसी कारण से कहीं ना कहीं वो लोग बहुत परेशान थे, और इसीलिए वो लोग एक नहीं 2 दिन दोनों अलग अलग मीटिंग किया है। आप देखे भी हैं, पहला दिन और लगातार 23 और 24 को मीटिंग हुआ है। मीटिंग में यही सब बात रखा गया, आखिर ऐसा क्या किया जाए जो कि हम लोग केस को जीते। तो दोनों लोग आपस में मीटिंग किया, मीटिंग करके फिर दोनों एक हुआ। आप देखे भी दोनों अब पूरा क्वालिफाई लोग सब एक ग्रुप में शामिल हो गए हैं, और दोनों लोग मीटिंग करके ये निर्णय लिया कि अब इस हेयरिंग डेट को आगे बढ़ाया जाए, ताकि अभय एस ओकासर के अधीन ये सुनवाई नहीं हो। इसी कारण से वो इस डेट को आगे बढ़ा दिया। कहीं ना कहीं क्वालिफाई वालों का ये लक्ष्य है कि हेयरिंग डेट को आगे बढ़ाने से ये जस्टिस का बदलाव हो जाएगा। जो जस्टिस अभय एस ओकासर थे, इनके अधीन ये केस नहीं रहेगा। यह था क्वालिफाई वालों को ये टेंशन हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि केस खारिज ना हो जाए, क्योंकि उनके जजमेंट से ही हाई कोर्ट में भी हम लोग को जीत मिला था और आगे भी ना मिल जाए। इसी कारण से वो लोग इस हेयरिंग डेट को आगे बढ़वा लिया। अब आगे जो है वो लोग का सोच है कि कहीं आगे हो जाए, जस्टिस चेंज हो जाए और हम लोग का प्लस पॉइंट हो जाए। लेकिन जस्टिस कितना भी चेंज हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जस्टिस जो भी चेंज होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। जस्टिस जो लेकिन जस्टिस का बदलाव होने के बाद भी हम लोगों के केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग का जीत निश्चित है। जितना वो लोगों को हेयरिंग डेट आगे बढ़ाना है बढ़ाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग नियमावली की लड़ाई लड़ रहे हैं, और नियमावली के कारण ही हम लोग का 2 बार हाईकोर्ट से जीत मिला है, और तीसरी बार भी जीत मिलेगा। इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होने के, अभी भी आप लोग एक साथ एक मंच पर आइए और मजबूती से इस केस को लड़िए। आप देख रहे हैं सामने वाला एक साथ मिलकर आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है। जो भी पुराना गिला शिकवा था सबको भूल कर वो लोग एक हो गया। तो आप लोग भी इस चीज़ को कीजिए, क्योंकि हम लोगों के पास एक ही मौका है, और इस मौका को अगर गंवा दिए थोड़ा के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। हमारी सिस्टर बहुत उम्मीद के साथ पिछले 1 सालों से इंतजार कर रही है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग एक मंच पर आ जाइए। धन्यवाद।